महामारी ने आज देश के एक और बड़े नेता को छीन लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का कोरोना की वजह से निधन हो गया। आज सुबह 3:30 बजे अहमद पटेल ने आखिरी सांस ली है। बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर अपने पिता अहमद पटेल के निधन की जानकारी दी। फैसल पटेल ने बताया कि 1 महीने पहले उनके पिता अहमद पटेल कोरोना से संक्रमित हुए थे। उसके बाद उनका लगातार इलाज भी हो रहा था, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से आज सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया। फैसल पटेल ने लोगों से अपील की कि सभी लोग कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। गुजरात से राज्यसभा सांसद रहे अहमद पटेल को 15 नवंबर को मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। अहमद पटेल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव थे। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान अहमद पटेल को सरकार का रणनीतिकार भी कहा जाता था। अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस के नेताओं में भी शोक की लहर है। कांग्रेस के लिए 2 दिन में ये दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का भी निधन हो गया था। अहमद पटेल के बेटे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनके पिता की मौत हो गई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अत्यंत दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता अहमद पटेल का 25 नवंबर 2020 को सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। 1 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी हालत बिगड़ी। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वो कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भीड़ भाड़ से बचें और नियमों का पालन करें। विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय, सबसे बड़ी क्षति खुद कांग्रेस पार्टी के लिए भी। बिल्कुल सुरभि, क्योंकि संकट मोचन कहा जाता था अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी की। अगर मैं बात करूं यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जो थी उस समय सोनिया गांधी, अभी भी अंतरिम जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ पॉलिटिकल सेक्रेटरी उनके रहे, ट्रेजरर भी थे कांग्रेस पार्टी के। तो काफी अहम जिम्मेदारी जो है वो अहमद पटेल ने कांग्रेस के अंतरिम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो वो निभाई। इनफैक्ट आज ही कल ही मैं किसी बहुत सीनियर नेता से फोन पर बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अहमद पटेल बीमार हैं और देखिए ये बीच में जो है नेताओं की रशाकशी जो है वो सामने आ रही है। वो बीमार ना होते तो चीजें ऐसी ना होती। तो ये उनका स्टेचर था कि कांग्रेस के नेताओं को लगता था कि अहमद पटेल है तो चीजें सुधर जाएंगी, या अगर कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये उनका कांग्रेस के अंदरूनी अगर मैं कहूँ सिस्टम में ये उनका ओहदा या ये उनका स्टेचर था। एक लंबा पॉलिटिकल करियर और बहुत ही सौम्य स्वभाव के नेता। जितना बड़ा उनका स्टेचर था उतने ही हम्बल और डाउन टू अर्थ उनकी पर्सनालिटी थी। हम बतौर रिपोर्टर उनसे अक्सर मिलने जब जाया करते थे, चाहे इंटरव्यू, हालांकि बहुत ज्यादा टीवी पर आने का शौक नहीं था उनको, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देने का शौक नहीं था, तो अक्सर ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी थी वो मीडिया को दे दिया करते थे। लेकिन बहुत सौम्य और बहुत हम्बल पर्सनालिटी अगर मैं कहूँ अहमद पटेल साहब की थी। एक बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को जरूर हुई है। आज जिस तरह से हमने देखा कि तमाम जब सरकार में कांग्रेस पार्टी थी तब भी काफी इश्यूज जो थे वो रिजॉल्व करते थे, और अक्सर किसी कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी में किस तरह की होती थी तो लोग अहमद पटेल एपी उन्हें लोग प्यार से कहा करते थे, तो एपी के पास जाते थे लोग। लेकिन आज जिस तरीके से उनके बेटे ने उनके निधन की खबर जो है वो बताई ट्विटर के जरिए, एक बहुत बड़ी क्षति मैं कहूंगी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय राजनीति की भी, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत उनकी थी और बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहने के बाद, और जिस तरह से चीजें हुई उसमें अहमद पटेल का रहा। जी, मीडिया से भले ही दूर लेकिन कांग्रेस के हर फैसले में शामिल, और यही वजह है कि खुद कांग्रेसी भी उन्हें हर राजनीतिक मर्ज की दवा कहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि लोग कहते थे कि एपी के पास अगर किसी नेता को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई समस्या होती है कांग्रेस पार्टी में, तो लोग अक्सर यही कहते थे कि एपी के पास जा रहे हैं तो जाकर के बातचीत से जो है समाधान हो जाएगा, या वहां तक अपनी बात पहुंचा दी तो मानिए कि रिजोल्यूशन किसी चीज का हो जाएगा। कांग्रेस के संकट मोचन कहीं पर भी किसी चीज को लेकर के पार्टी फंसती थी, और बतौर रिपोर्टर भी अगर कोई बड़ा मुद्दा
ज्यादा होता था, जैसे यूपीए 1 और 2 के दौरान कोर कमेटी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें 5 सदस्य होते थे। अहमद पटेल उसके एक अहम सदस्य हुआ करते थे। कोई भी चीज होती थी तो हम भी उनसे बात करते थे और हमें लगता था कि अब ये खबर जो उन्होंने बताई है, जानकारी हमें दी है, वही सटीक है। तो ये उनका स्टेटस था। बतौर रिपोर्टर या बतौर कांग्रेस नेता के तौर पर भी अक्सर लोगों को लगता था कि चीजें जो है वो जो जानकारी दे रहे हैं वो सबसे सटीक जानकारी है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी लक्ष्मी, और आपने बताया उनका कितना बड़ा योगदान था और कितनी बड़ी क्षति खुद ये कांग्रेस की है। इस बारे में आगे भी आपसे बात करेंगे। बहरहाल आप भी अब समझ सकते हैं, जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा हुआ है और नवंबर का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, लेकिन